दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर आप कितने समय में दे सकते हैं, कितने सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं इसका आंसर विद इन 3 सेकंड में इसका 6 मार्क कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? तो इसका 6 आंसर इसलिए आएगा क्योंकि हमसे जो सवाल में पूछा गया है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के का पूछा गया है और यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है 5 रुपए के लिए वो दिया गया है यहाँ पे 3, यानी कि 3 का हम मल्टीपल देखेंगे। ऑप्शन में 3 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 6 था, इसलिए हमने इसका आंसर 6 टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम इसको तरीका से भी सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके के सवाल आएँ तो आपको करना क्या है कि ये जो रेशियो दिया गया है इसको थोड़ी देर के लिए आप ओरिजिनल मान सकते हैं कि हमारे पास इतने ही सिक्के हैं। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, यानी कि आपके पास में हो गए 2 रुपए। उसके बाद में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं 5। तो आपके पास में 2 रुपए के 5 सिक्के से कितने रुपए हो गए? 10 रुपए हो गए। उसके बाद में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। तो 5 रुपए के 3 सिक्के के हिसाब से 15 रुपए हो गए आपके पास में। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास में कितना हो गया? 27, यानी कि 27 रुपए हो गए आपके पास। ये तो आपने तब 27 रुपए हुआ जब आप माने थे, लेकिन कुल यहाँ पे 54 रुपए बोला गया है, यानी कि 27 की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 54 है, यानी कि 2 गुना है ये। तो आप कह सकते हैं कि 27 यूनिट की वैल्यू अगर 54 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया है कि 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 दूना 6। तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, ये प्रोसेस है। और बाकी हमने पहले जो बताया वो तो शॉर्टकट तरीका था।